नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल ऑफिशियल सरकारी आर्मी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्यूटोरियल आर्मी के बारे में। दोस्तों, साउदर्न कमांड से यह भर्ती निकली है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो प्रोसेस होता है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता है और मेरिट के हिसाब से आपकी भर्ती होगी। आपको किसी भी दलाल को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर एलिजिबल हैं तो आपका होगा, वरना नहीं होगा। अब जो भर्ती जो निकली है, कुछ बटालियन है इन्फेंट्री के, उसके अंडर में निकली है, जो कि 15 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में हो रही है। तो वो जो बटालियन है 101 इन्फेंट्री बटालियन, वैसे ही 106 इन्फेंट्री बटालियन पैरा, ये रही उसकी लिस्ट, आप देख सकते हैं एक बार। मराठा लाइट इन्फेंट्री पैरा, मराठा लाइट इन्फेंट्री मद्रास महर, पैरा द गार्ड्स ग्रेनेडियर्स बिहार, इन लोगों के अंदर यह भर्ती होगी। जो टोटल पोस्ट है सोल्जर, जनरल ड्यूटी के लिए है 1372, सेफ कम्युनिटी के लिए 19, मेस के लिए है 2, स्टीवर्ड के लिए है 3, आर्टिसियन वुड वर्क के लिए यानी बढ़ई के लिए हैं 2, दर्जी के लिए 1, वाशरमैन के लिए 4, क्लर्क के लिए 7, सेफ सप्लीमेंट के लिए 3, ईआर के लिए 3, आर्टिसियन के लिए 2, हेयर ड्रेसर के लिए यानी कि नाई के लिए 5, हाउस कीपर के लिए 3। अब मैं आपको सेंटर दोस्तों बताऊंगा। सेंटर कोल्हापुर महाराष्ट्र में 101 इन्फेंट्री और 109 इन्फेंट्री मराठा लाइट इन्फेंट्री। लोकेशन इसका रहेगा शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। आपको रिपोर्ट करना होगा। कितने बजे करना ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 बजे तक आपको वहाँ पहुँच जाना है। ये आप अपने एरिया का जो डोमिसाइल और एरिया ऑफ रिक्रूटमेंट है उसको देख सकते हैं। गोवा गुजरात, 15 नवंबर को गोवा गुजरात, द यूनियन टेरेटरी ऑफ पांडिचेरी, दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव एंड लक्षद्वीप। 16 नवंबर को तेलंगाना और गुजरात स्टेट के हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र के। आपको इस डेट को 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर आप लोग अपना एक बार लोकेशन देख लीजिए। 22 नवंबर को 7 डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ कर्नाटका है। हाँ, आपको जहाँ पे ये रिपोर्टिंग टाइम होगा वहाँ 10 बजे के बाद अगर आप पहुँचते हैं तो आपको अंदर नहीं लिया जाएगा और आपको एंट्री से बेदखल कर दिया जाएगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट चेकिंग, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बाद आप फिजिकल के लिए आ सकते हो। वैसे ही थापर स्टेडियम, एओसी, सिकंदराबाद, तेलंगाना, वहाँ पे जो यूनिट है 110 इन्फेंट्री बटालियन के लिए द मद्रास टीए मद्रास, 117 इन्फेंट्री बटालियन द गार्ड्स, 125 इन्फेंट्री बटालियन द गार्ड्स। जनरल ड्यूटी के लिए 298 सोल्जर चाहिए। ट्रेड्समैन 11 हैं, जिसमें से 1 क्लर्क, सेफ कम्युनिटी के 5, सेफ स्पेशल के 1, स्टीवार्ड के 1, आर्टिसियन मेटालोलॉजी के 1, हेयर ड्रेसर के 1, हाउस कीपर का 1। सेम वही है, आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपका स्टेट है, आपके एरिया का आता है तो। 19 नवंबर को महाराष्ट्र के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। 20 नवंबर को रिजर्व डे यानी कि आपका जो पेंडिंग काम रहेगा वो होगा। 21 नवंबर को कर्नाटक के 24 स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं। 22 नवंबर को 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है। 31 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का 23 नवंबर को है। 25 नवंबर को तमिलनाडु के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, इसलिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ कब कब होगा। सेम यहाँ पर भी आपको 10 बजे के बाद आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब कर्नाटका में 106 इन्फेंट्री पैरा, 115 इन्फेंट्री महार, 122 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास। जनरल ड्यूटी के लिए 320 सोल्जर चाहिए। ट्रेड्समैन के लिए 5। सेम दोस्तों वही है, 15 नवंबर से ही है आपकी भर्ती। देख लीजिए आप। 16 नवंबर को
तेलंगाना गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट्स, 4 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के भी रहेंगे। 17 नवंबर को महाराष्ट्र के 11 डिस्ट्रिक्ट, फिर महाराष्ट्र के 11 डिस्ट्रिक्ट 18 को, महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट 19 को, कर्नाटक के 11 डिस्ट्रिक्ट 21 को, कर्नाटक के 10 डिस्ट्रिक्ट 22 को। आप देख लीजिए। फिर देवलाली महाराष्ट्र में है। सेंट्रल लोकेशन है शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे क्रीड़ा संकुल ग्राउंड, नासिक, महाराष्ट्र। 116 इन्फेंट्री बटालियन पैरा, 118 इन्फेंट्री बटालियन ग्रेनेडियर्स, 123 इन्फेंट्री बटालियन ग्रेनेडियर्स यूनिट है ये। जनरल ड्यूटी के लिए 303 और ट्रेड्समैन इंक्लूडिंग क्लर्क के लिए 16 बंदे चाहिए। देखिए 15 नवंबर को गुजरात गोवा के बंदे आ सकते हैं यहाँ पे। यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी, नागर हवेली, दादरा दमन दीव एंड लक्षद्वीप। अब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अगर आपको आता है तो। और अब आते हैं अंडमान निकोबार आइसलैंड में। नेताजी स्टेडियम, श्री विजयपुरम, अंडमान निकोबार आइसलैंड। यूनिट वहाँ पे जो है 154 इन्फेंट्री बटालियन बिहार, 172 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास। जनरल ड्यूटी के लिए 138 बंदे चाहिए 154 में, और ट्रेड्समैन इंक्लूडिंग क्लर्क के लिए 6 बंदे। और 172 इन्फेंट्री बटालियन में जनरल ड्यूटी के लिए 118 बंदे चाहिए, ट्रेड्समैन इंक्लूडिंग क्लर्क के लिए 3 बंदे। जो बंदे अंडमान निकोबार के एरिया में आते हैं, जोन में आते हैं, वही बंदे इसके लिए एलिजिबल हैं 154 इन्फेंट्री बटालियन बिहार के लिए। और जो बंदे केवल अंडमान और निकोबार आइसलैंड में आते हैं वो 172 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास में एलिजिबल है। अब इसका देखिए 15 और 16 नवंबर को साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट, 17 को रिजर्व डे है। 18-19 को नॉर्थ मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट, 20 को रिजर्व डे है। 21-22 को निकोबार डिस्ट्रिक्ट, 23 को रिजर्व डे है। 24-25 को वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और 26-27 को रिजर्व डे है। एज है इसका 18 से 42 साल। सोल्जर के लिए आपको 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, 45% पूरा सब्जेक्ट मिला के। क्लर्क के लिए 10+2 होना चाहिए और 60% मार्क्स होना चाहिए, 50% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। मैथ, अकाउंट, बुक्स कीपिंग इन क्लास 12 आपका होना चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए क्लास 10 पास होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स। सोल्जर ट्रेड्समैन हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए क्लास 8 पास होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स। इसमें कुछ और दिया गया अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। आप ही शुड बी नॉट बिलोंग, आप किसी भी डिफेंस फोर्स से बिलोंग नहीं होने चाहिए। आपके पास एक से अधिक वाइफ नहीं होनी चाहिए। आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, ये आपकी मेन। और शुड बी रेसिडेंट ऑफ जोन प्रिस्क्राइब्ड, जो आपको जोन अभी मैंने आपको बताया वहाँ के आप होंगे तभी आप इसके लिए सर्विस के लिए आप एलिजिबल हैं। हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर और कुछ जगहों पे छूट 157 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। चेस्ट 77 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाना है। वेट आपका होगा, आर्मी मेडिकल में एक हाइट होता है उसके हिसाब से वेट भी दिया रहता है। रिलैक्सेशन आप जानते ही हैं, अगर आपके घर में कोई फौज से एक्स सर्विसमैन या कोई आपके घर में कोई शहीद हुआ है तो 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा हाइट में, 2 वेट में, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में। स्पोर्ट्समैन को 3 सेंटीमीटर हाइट में, 3 किलो वेट में, 3 सेंटीमीटर चेस्ट में। सोल्जर क्लर्क के लिए जो टेस्ट होगा वो होगा टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट, यानी कि आपको थोड़ा कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ट्रेड्समैन के लिए रिस्पेक्टिव जो उनका एफिशिएंसी होगा उसके हिसाब से होगा। एक मील रन होगा, जो 18 से 30 वर्ष के हैं उनको 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड दिया जाएगा। उसके ऊपर जो आता है वो फेल होगा। और 31 से 42 जो हैं
6 मिनट 15 सेकंड से 6 मिनट 31 सेकंड दिया जाएगा, उसके ऊपर जो आता है फेल होगा। जो 6 मिनट 15 सेकंड तक के अंदर में आ जाता है उसको 40 मार्क्स मिलेंगे, और जो उसके ऊपर आता है उसको 40 मार्क्स मिलेंगे, जो 6:15 में आता है उसको 60 मार्क्स मिलेंगे। पुलअप्स होगा, जो 10 के ऊपर मारता है उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। ये आप क्राइटेरिया एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ता हूँ। बैलेंस एंड 9 फीट डिच होगा, सिर्फ पास करने के लिए, क्वालिफाइंग के लिए होता है ये। तो ये रहा दोस्तों आपका मेन। अगर आपको इसका सिलेबस जानना एग्ज़ाम में क्या क्या आता है तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होगा। बर्थ सर्टिफिकेट होगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा 10th-12th का, उसके बाद क्लास 8th के लिए 8th होगा, डोमिसाइल होगा जो तहसीलदार के द्वारा होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, धर्म सर्टिफिकेट होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, आपकी शादी हुई नहीं उसकी सर्टिफिकेट होगा, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होगा, स्पोर्ट सर्टिफिकेट होगा, पैन आधार कार्ड होगा, फ़ोटोग्राफ्स होंगे आपके 20, जो पासपोर्ट साइज़ करते हैं उसको ले जाइएगा। ये कुछ पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, उसको मैं आपको बता देता हूँ। द इनिशियल पीरियड ऑफ एनरोलमेंट ऑफ 7 years, यह सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज रिक्वायरमेंट एंड फुलफिल द क्राइटेरिया लिस्ट डाउन टाइम टू टाइम। 7 साल आपको सर्विस देनी ही होगी यहाँ पे। आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको भर्ती के समय कोई नुकसान होता है या इंजरी आती है तो उसके लिए टेरिटोरियल आर्मी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। रिक्रूटमेंट इज फ्री सर्विस, डू नॉट पे ब्राइब टू एनीवन, किसी को आप पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री है ये। अगर आप किसी गलत सर्टिफिकेट लेते हो पाए जाते हैं तो आपके ऊपर जांच भी हो सकती है।